गेम के बैटलफील्ड से लेकर रियल लाइफ एडवेंचर तक, और आज ट्रेजर हंटर्स की असली कहानी बताने के लिए मेरे साथ है नन अदर देन स्काउट। वेलकम टू हंगामा स्टूडियो। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। कैसे हो आप? बस बढ़िया। शूट्स वगैरह भी शायद चल रहे होंगे, शेड्यूल बहुत जैम पैक्ड होगा, तो कैसी चल रही है लाइफ स्काउट? या सही बताओ तो ब्लेस्ड हूँ कि इतनी टाइट शेड्यूल मिलता है, काम मिलता है करने के लिए, तो मैं इसमें कंप्लेन तो नहीं करूँगा क्योंकि लोग मेरे से बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं और लाइफ में उस लेवल पे अचीव नहीं कर पाए उनके सपने, और मेरे को इस लेवल पे इतना काम मिल रहा है तो मैं खुश हूँ। तो सबसे पहले तो होस्टिंग का कैसे सोचा? मतलब कि हाँ, होस्टिंग में मुझे अपने हाथ सीधे करने, तो जब ये शो का ऑफर आया, व्हाट मेड यू से यस टू दिस? टू बी ऑनेस्ट, ये अगर कोई नॉर्मल सा शो रहता तो मैं इतना कुछ एक्साइटेड भी नहीं रहता इस चीज़ को लेके, बट जैसे लोग ने बोला कि एक ट्रेजर हंट है तो एक गेमिंग के रिलेटेड चीज़ हो जाती है, तो मैंने सोचा क्यों ना एक यूनिक शो ये जो आने वाला है, क्योंकि नॉर्मली अभी तक जो रियलिटी शो है या तो चैलेंजेस होते हैं या तो फिटनेस टाइप के होते हैं या तो घर में सब लोग जमा होते हैं, वैसा रहता है। ये थोड़ा हटके था कि आप पूरे सिटी में कुछ भी स्क्रिप्टेड नहीं है, आप स्पॉन्टेनियस चीज़ें करोगे, प्लस आपको चैलेंजेस बढ़ते जाएंगे। तो हम लोग को पता नहीं था कि आउटकम कैसा आएगा, हमें एक रोड मैप पता था कि ऐसे ऐसे काम करना है। अब उसके बीच में जो भी सिनेरियो रियल लाइफ में आता है वो हमारे कैमरे में आने वाला है, तो इसलिए मैं था कि यार मज़ा तो आएगा इसमें। अब हमें आउटकम नहीं पता बट करने में मज़ा आएगा। ओके, हमने सुना है कि मास्टरमाइंड है आप, ये सब डिज़ाइन करने वाले, तो कब मौका मिलता है ये सब इतना कुछ डिज़ाइन करने का? यार सही बताओ तो हम लाइक आई एम अ गेमर, तो और मैं स्ट्रीमिंग भी करता हूँ, तो मैंने सोचा कि अगर हम कुछ चीज़ मेन स्ट्रीम मीडिया पर ला रहे हैं तो क्यों ना दुनिया को हम ऐसी चीज़ दे गेमिंग की दुनिया से जो बहुत इजीली डाइजेस्ट हो पाए। तो हमने वही चीज़ लाया कि स्पेसिफिक लोकेशंस पे जाना जहाँ पे मुंबई के लोग रोज़ जाते हैं, और जो मुंबई में नया भी आया है अगर वो शो देखेगा तो उसको समझ आ जाएगा कि वो जगह क्यों है और किस चीज़ के लिए फेमस है, क्योंकि सब लोग ने नाम तो सुना है बट उसके पीछे की स्टोरी नहीं पता। तो वही है, इतने सब गेम्स खेलते थे ऑटोमेटिकली आइडियाज़ माइंड में घूमते रहते हैं। आपने पर्सनली कितना अब तक एक्सप्लोर कर लिया मुंबई? मैं तो मुंबई में बहुत सालों से हूँ। मैं टू बी ऑनेस्ट, अगर आप मेरे को भी चप्पा चप्पा पूछोगे तो मेरे को भी नहीं पता रहेगा क्योंकि मुंबई इतना बड़ा है। इतने सालों से रहने के बाद भी मुझे हर एक कोना नहीं पता मुंबई का, बट हाँ काफ़ी हद तक तो पता ही है। जितना शूट्स के लिए ट्रैवल होता है, काम के लिए ट्रैवल होता है, उसके लिए तो पता ही है। अच्छा स्काउट, ऐसा होता है ना कि हर चीज़ के पीछे ज़रूर कोई प्रेरणा होती है, इंस्पिरेशन होता है, तो होस्टिंग में क्या जब सोचा कि हाँ ठीक है हमें मुझे ये शो को हाँ बोलना है, तो कोई होस्ट है फेवरेट लगा कि हाँ इनसे प्रेरणा इंस्पिरेशन ली जा सकती है? स्काउट की फेवरेट होस्ट कौन है? सही बताओ तो मेरा कोई फेवरेट होस्ट है नहीं, क्योंकि मेरा ये जॉनरा नहीं है कि मैं किसी का नाम लेके बोलूँ ये मेरा फेवरेट होस्ट है, क्योंकि मैंने इतना शोज देखे ही नहीं, सही बताओ तो। बट जितना मनीषा के साथ काम किया उतना बहुत काफ़ी मज़ा आया था, क्योंकि एक फ्रेंडली बैंटर था, मज़ा आया और दोस्ती यारी वाली फील आया। ऐसा कभी फील नहीं आया कि हम लोग पहली बार मिल रहे हैं, तो वो वाला फन था, तो वो एक कंफर्ट जोन में आ गए थे सब लोग, तो काम करने में बहुत ईजी था। लेकिन मैंने देखा मनीषा परेशान भी बहुत करती है, तो थोड़ा परेशान करना, डिस्टर्ब करना होस्टिंग के टाइम पे, तो उनकी वो जो एक साइड है, कॉकी साइड, वो स्काउट आपने कैसे डील किया? ऐसा ही बताओ, स्टार्टिंग का आधा घंटा मेरे लिए हर चीज़ नया था, क्योंकि वो तो काफ़ी एक्सपीरियंस्ड है कैमरास को लेके। मैं तो घर पे बैठ के कैमरा के सामने रहने वाला बंदा हूँ, और सडनली इतने सारे कैमरा रोड के सामने, लोगों के सामने चीज़ें करना, तो स्टार्टिंग में थोड़ा 30 मिनट्स एकदम लॉकड इन था मैं। बट एक बार थोड़ा सा वो आइस ब्रेक हुआ, चिल आउट करने लग गए सब लोग, तो उसके बाद दोनों की साइड से फिर वो मस्ती मजाक होने लग गया, तो एकदम ऐसा लग रहा था हम 10-15 साल से दोस्त थे, मस्ती मजाक चल रहा है ऐसा। अच्छा, कोई एक क्वालिटी अगर आपको बतानी हो मनीषा की जो आपको अच्छी लगी, और एक जो आपको बहुत इन अ फन वे इरिटेटिंग लगी? आई थिंक शी इज़ वेरी फ्लेक्सिबल इन डूइंग ऑल द थिंग्स, क्योंकि कैसा भी स्क्रिप्ट कुछ भी जो कर लेती है काम। और इरिटेटिंग तो यार सही बता तो कुछ नहीं था यार, वो जैसे सब रहते वैसे ही है। बट आई थिंक अगर आप उनके साथ काम कर रहे हो और अगर आप उनके एनर्जी मैच नहीं करोगे, देन यू वोंट बी सीन इन फ्रंट ऑफ एनीवन। शी इज़ अ होल पैकेज ऑफ अ लॉट ऑफ एनर्जी। अच्छा स्काउट, रियलिटी शो है ना, बहुत सी चीज़ें उतार चढ़ाव हो जाते हैं, कभी कुछ गेम्स के दौरान हीटेड आर्ग्यूमेंट्स वगैरह भी हो जाती है ना, तो मतलब खजाना मिले ना मिले, लोग अपना सब्र ज़रूर खो देते हैं, तो ऐसे भी मौके आए होंगे, तो एज अ होस्ट कैसे डील किया आपने, या अगर ऐसी कोई सिचुएशन आपके सामने आएगी तो एज अ होस्ट आप कैसे डील करेंगे इस चीज़ से? आई थिंक एक चीज़ सही था कि सारे जो कंटेस्टेंट्स थे उनको पता था कि मैं इस फील्ड में कितना एक्सपीरियंसड और कितना पुराने टाइम कितना पहले से काम करो, मैं एक्चुअली मैं इस फील्ड का वेटरन हूँ, तो एक रेस्पेक्ट टाइप का मिल रहा था। तो उस चीज़ से ये होता है ना कि अगर मैं कुछ पॉइंट रख रहा हूँ तो सबको पता है कि यार स्काउट कुछ पॉइंट रख रहा है, मतलब कुछ वैलिड पॉइंट है, वो फालतू का कुछ नहीं बोलेगा। तो एक मेंटर टाइप का उन लोग चीज़ को ले रहे थे। तो आई थिंक कभी भी जब हीटेड आर्ग्यूमेंट्स हो रही थी, मैं जब समझाता था तो लोग समझ के
एक्सेप्ट करके फिर आगे डिस्कस कर देते हैं। अच्छा, ग्रुप है मैंने देखा, तो कोई फेवरेट है स्काउट का? आई एम श्योर आप इतने आसानी से तो नहीं बताओगे, लेकिन अगर आपको मतलब कहना हो एज अ होस्ट कि हाँ इसने अपने आप को आउटशाइन किया है या इसने अपने आप को बेटर किया है, तो क्या कहेंगे? एक्चुअली मैं बहुत ज़्यादा इम्प्रेस था मफ़ी से। वो बंदा लाइक स्टार्टिंग से सोलो हो गया था, बिछड़ गया था, तो वो बंदे पे बहुत ज़्यादा टैलेंट है। अनफॉर्चुनेटली चीज़ें उसके साथ खराब हुई आगे जाके। तो यस, ही वॉज माई फेवरेट फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द शो, क्योंकि पहला 1 घंटे में समझ आ गया बंदे में दम है। अच्छा, शो को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स पे मिल रहा है, तो आपके घर वाले, फ्रेंड्स एंड फैमिली, जब उनको आपने बताया कि बाबा अब मैं रियल में मतलब होस्टिंग करने वाला हूँ, तो उनका क्या रिएक्शन था? सही बता तो उन लोग ने बचपन से ही मेरे साथ बैठ के टीवी देखा है, और मैं तो बचपन से कार्टून देखता था, उनके साथ बैठ के जो घर वाले जो शो देखते थे वो देखता था। तो घर वाले काफ़ी खुश थे यार, ये अपना लड़का टीवी पे आ रहा है। और आई थिंक पहले मैं टीवी पे आया था एज एन एथलीट कम्पीट करते हुए, अब टीवी पे एक शो, खुद का शो लेके आ रहा हूँ, तो घर वाले काफ़ी खुश थे कि ऐसा और शोज लाओ और चीज़ें लाओ। मैं बोला कि, और वही चीज़ मेरे लिए काफ़ी अच्छा मोटिवेशन था कि अगर मैं, ये चीज़ मेरे लिए पहली बार था और मैं इसको इतना अच्छे से कर सकता हूँ, तो आई थिंक आगे जाके मैं फ्यूचर में और बहुत बेटर शोज ला सकता हूँ। अच्छा, जब मैं होस्ट की बात कर रही थी, तो सलमान खान भी है होस्ट, है ना? जियो पर ही बिग बॉस भी आता है। इस बार का गेमर्स के नाम काफ़ी आ रहे थे, पायल का नाम भी बता रहा था कि अप्रोच किया गया है वगैरह। तो स्काउट, क्या आपको कभी बिग बॉस जैसा शो ऑफर हुआ है? आई हैव नो कमेंट्स ऑन दिस। कैसा है कि मैं खुद अभी जस्ट रिसेंटली मैंने रिटायरमेंट ली है फ्रॉम माय कॉम्पिटिटिव करियर। तो अब अगर पहले कभी अगर आया भी होता ऑफर या फिर आया भी हो, तो मैं नहीं जा पाता, क्योंकि ऑब्वियसली मेरे लिए मेरा कंपटीशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो मेरा काम है, जहाँ मैं कम्पीट कर रहा हूँ। तो अब तो अभी कंटेंट क्रिएशन में काम है, तो स्केड्यूल बहुत टाइट रहती है चीज़ों को लेके। और बिग बॉस एक बहुत मेजर कमिटमेंट में, आई थिंक 4 से 5 महीने की कमिटमेंट है, तो बहुत मेजर चंक ऑफ टाइम निकल जाता है उधर। लेकिन अब क्या आप करना पसंद करेंगे? अभी तो लाइफ में और बहुत सारे बेटर गोल्स है जो मेरे को करना है, और मे बी इन फ्यूचर, सही बताओ तो लाइफ इज फुल ऑफ, इट्स जस्ट लाइक अ रोलर कोस्टर, कभी भी किधर से किधर भी जा सकती है। तो मैं यहाँ पे ऐसा अगर बोलूँ आपको, नहीं मैं करना चाहूंगा और मैं फ्यूचर में कभी नहीं करूंगा, तो मेरे फैंस ही मेरे को बोलेंगे बहुत। इस बार का सीजन क्या आप कोई है जान पहचान के अंदर? जैसे बसीर है, आवेज दरबार है, अशनूर कौर है, अभिषेक बजाज है, नगमा भी थी, गौरव वगैरह, तो क्या कोई पहचान के हैं अंदर? मैं एक्चुअली में सिर्फ एक ही बंदे को, मैं आवेश को पहचानता हूँ, क्योंकि हम लोग फुटबॉल खेले काफ़ी, तो उस बंदे को मैं जानता हूँ। तो और बसीर को मैं बहुत पहले से देखते हुए आ रहा हूँ फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट शोज। हाँ, उन्होंने, आई थिंक ही इज वन ऑफ द वेटरन्स, 100%। किंग मास्टर भी कहा जाता है रियलिटी शो। पीपल नहीं पता, लोग बोलते हैं हम इसको पहली बार देख रहे हैं, बट आई फील लाइक ही इज वन ऑफ द ओजीज यार। लाइक अगर आप, मैं जब था 11-12 में, तब से मैं देखते हुआ आ रहा हूँ लॉन्डे को। तो हाँ, तो ये दोनों दोनों को जानता हूँ मैं। अमाल भी है घर में, अमाल मलिक। उनके काफ़ी झगड़े फसाद हो रहे हैं आवेज के साथ। तो आवेज वर्सेस बसीर और अमाल हमेशा होता है, तो सिंस आप जानते हैं दोनों को, तो क्या रिएक्ट करेंगे? सही बताओ, मैं इतना फॉलो अप नहीं रखता हूँ इन सब चीज़ों में, और आई थिंक वो जब आप एक घर में रहते हो ना, तो अपना आपा खो जाता है। जब भी आप कुछ भी काम कर रहे हो, एक घर में 10 लोग बंद हो जाएंगे, तो कभी ना कभी तो झगड़ा होना ही है। तो यार वो पार्ट ऑफ द गेम है। अच्छा, थोड़ा ट्रेजर हंटर्स की शूटिंग के बारे में बताइए। कितना मज़ा आया शूटिंग? कितना हेक्टिक रहा? क्योंकि ऐसा नहीं है कि एक ही जगह बैठ के शूट करना है, पूरा लोकेशन छान मारना है बेसिकली। तो शूटिंग एक्सपीरियंस कैसा था? सबसे पहली चीज, जो चीज़ मैंने सीखा वो था कि सनस्क्रीन लगाना चाहिए। और सनबर्न क्या होता है, मैंने अभी तक सिर्फ मूवियों में देखा था। सनबर्न भी हो गया मेरे को। मेरे को लगता है हम तो यार रफ टफ लौंडे, हमें क्या होगा। बट वो जो ट्रैवल था एक लोकेशन से दूसरा लोकेशन, और गलती से कुछ भी रीटेक करना हो, तो भाई हम लोग एक्सट्रीमली टाइट स्केड्यूल में कहते हैं। और लोगों को पता नहीं हो, पूरा चीज़ हमने सिर्फ 2 दिन या 3 दिन में हमने कवर अप किया था। 2 से 3 दिन में पूरा शूट रैप किया है। 3 दिन में ही हमने शायद 2 दिन में ही कवर किया है। तो मुझे पता है कि भाई हम सुबह 4 बजे उठ के निकलते थे और रात को आते थे 2-3 बजे। वैसे 1-2 घंटे का ही नैप लेते थे बस। तो वो रिजल्ट एक्चुअली में नज़र आ रहा है ना? अच्छा लगा कि लोगों को पसंद आ रहा है। आप अगर लोगों को पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों को दिखाओ, क्या पता उनका और अच्छा ओपिनियन हो, और वो फीडबैक से हम लोग अगला शो या फिर अगला कुछ भी जो बनाएंगे वो बेटर बना पाएंगे। क्योंकि आज लास्टली मनीषा नहीं है, अब मिस तो ऑब्वियसली आप कर ही रहोगे, तो अब मनीषा के लिए कोई मैसेज है कि आज वो नहीं आ पाई है? मैडम, अगर आप होते, मेरे को इतना क्वेश्चन का आंसर नहीं देना पड़ता, आधे से ज्यादा आप ही दे देते, मैं मस्त यहाँ पे चिल मार रहा होता। इसमें खुश रहता, मैं बैठ के वो सारा आंसर देती, मैं चिलो, मैं यहाँ पे हाँ मिला था। स्काउट, आपकी मैसिव ह्यूज फैन फॉलोइंग है ना,
शो की भी है, आपकी भी है, तो अब उन सारे व्यूअर्स को, आपके फैंस को, ऑडियंसेस को क्या मैसेज देना? अगर आप लोगों ने शो नहीं देखा है तो जाके देखिए, अगर आपने शो देखा है तो फीडबैक दीजिए, क्योंकि ये आई थिंक अभी तक इंडिया में इस टाइप का रियलिटी शो आया नहीं है जो थोड़ा सा गेमिंग और थोड़ा सा रियल लाइफ सिनेरियोस को मिक्स करके बनाता है। एंड मेरे दिमाग में तो इस शो को लेके बहुत सारे प्लान्स है और आगे भी जाके, तो आप लोग जितना फीडबैक देंगे वो मुझे अच्छा रहेगा, और मैं उस चीज़ को इन फ्यूचर कुछ भी मैं काम कर रहा हूँ उसमें मैं फीडबैक में डाल सकता हूँ और मैं उस शो को बेटर कर सकता हूँ। तो मेक श्योर डू चेक आउट द शो। थैंक यू स्काउट फॉर जॉइनिंग अस एंड ऑल द बेस्ट। बॉलीवुड टीवी शोज और बिग बॉस से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट के लिए लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। You got time for me too.